की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको संधारित्र से जुड़ा हुआ डेरिवेशन बताएंगे, संधारित्र के प्रकार से जुड़े हुए डेरिवेशन को बताएंगे। आइए देखते हैं। डेरिवेशन है संधारित्र की धारिता पर परावैद्युत का प्रभाव। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, इसका निगमन देखते हैं। तो डेरिवेशन देखने के लिए आपको बता दें कि कोई संधारित्र की दो प्लेटें हैं जिनका क्षेत्रफल a है, प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल d है, संधारित्र की प्लेटों पर प्लस q तथा माइनस q का आवेश है। प्लेटों का जो वैद्युत विभव है उसको हम लोग प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की बात करें, यदि हम वैद्युत क्षेत्र, तो वैद्युत क्षेत्र इसको हम लोग प्रदर्शित करते हैं मान लीजिए ई नॉट से। तो ई नॉट बराबर हो जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यदि हम आपको बता दें कि ये पृष्ठ घनत्व होता है, पृष्ठ घनत्व बराबर होता है आवेश बटे पृष्ठ क्षेत्रफल। तो ई नॉट बराबर आ जाएगा आवेश बटे पृष्ठ क्षेत्रफल और साथ में एप्सिलॉन नॉट। यदि प्लेटों के बीच विभवांतर वी नॉट है तो ई नॉट बराबर होता है वी नॉट अपॉन स्मॉल डी। यदि हम वी नॉट की बात करें तो वी नॉट बराबर हो जाएगा ई नॉट इंटू स्मॉल डी। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि वी नॉट बराबर, अब देखिए ई नॉट का मान यहाँ पे समीकरण नंबर 1 बना लिया है। ई नॉट का मान क्या है, क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे मान रख देंगे तो क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, साथ में क्या आ जाएगा स्मॉल डी। तो यहां से एक चीज आपको बता दें कि जब भी हम कभी भी संधारित्र की धारिता की बात करें, मतलब संधारित्र की धारिता, तो संधारित्र की धारिता सी नॉट बराबर होता है क्यू अपॉन वी नॉट। तो यहां से क्या आ जाएगा सी नॉट बराबर क्यू बटे क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट और साथ में क्या आ जाएगा स्मॉल डी। तो यहां से कुछ कैंसिल होगा, ये कैंसिल हो गया, तो बचेगा क्या, उसको नोट कर देंगे। बचेगा सी नॉट बराबर ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन स्मॉल डी। यदि हम बात करें कि संधारित्र के बीच में, प्लेटों के बीच पूरे स्थान पर कुछ ना कुछ परावैद्युतांक भरा है। देखिए चित्र हमने बताया है, चित्र के अनुसार देख लें कि संधारित्र के प्लेटों, प्रत्येक प्लेट का जो क्षेत्रफल है वो a है, अर्थात इन प्लेटों का जो क्षेत्रफल a है, बीच की दूरी स्मॉल d है, अर्थात दोनों प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल d है। तो हम ये एक प्लेट का आवेश प्लस q आवेश है, दूसरे प्लेट पर आवेश माइनस q है। तो यहां से संधारित्र की धारिता आ गई a अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन स्मॉल d। यदि हम कहते हैं कि पूरे इस प्लेटों के मध्य में के परावैद्युतांक भरा है, तो परा जो वैद्युत क्षेत्र का मान है वह घटके कितना हो जाएगा, अर्थात अब जो परावैद्युतांक यदि के भरा है तब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता या वैद्युत क्षेत्र ई बराबर क्या आ जाएगा ई नॉट अपॉन के। तो ई नॉट का मान क्या है, ई नॉट का मान अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने निकाला है, तो ऊपर की तरफ समीकरण नंबर 1 में, तो यहां से क्या आ जाएगा क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए आपको बता दें कि साथ में परावैद्युतांक के है, तो आपके भी अब यदि हम बात करें अब यदि हम विभवांतर की बात करें तो विभवांतर E बराबर V अपॉन डी होता है, या V की बात करें तो V बराबर हो जाएगा E इंटू डी हो जाएगा। तो यहां से तो V बराबर E इंटू डी हो जाएगा। अब देखिए E का मान रख देंगे ऊपर से, तो Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट K इंटू डी हो जाएगा। धारिता, इस प्लेट की धारिता अब क्या हो जाएगी C बराबर Q अपॉन V। तो यहां से क्या करेंगे कि इस V का मान रख देंगे, V का मान रखेंगे तो जो कैंसिल होगा वो कट जाएगा। बचेगा क्या, C बराबर K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी। अब देखिए इसको हमने समीकरण नंबर 2 कह दिया है, तो यहां से क्या कर सकते हैं कि इस पूरे मान की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं सी नॉट। तो सी बराबर क्या आ जाएगा के सी नॉट।
अर्थात हम ये कह सकते हैं कि के परावैद्युत पदार्थ से, मतलब इस प्लेट के अंदर के परावैद्युत पदार्थ भर देंगे तो धारिता का जो नया मान आएगा पूर्व मान से के गुना हो जाता है। अगला डेरिवेशन है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। आपको एक चित्र बना हुआ है, एक तरफ प्लस क्यू आवेश है, दूसरी तरफ माइनस क्यू आवेश है। तो इसमें आपको बता दें कि इसमें मुख्यतया दो धातु की लंबी व समतल प्लेट होती है जो एक दूसरे से थोड़ी दूर पर रखी है, थोड़ी दूर मतलब स्मॉल डी दूरी पर रखी है, जिस पर एक वैद्युत रोधी स्टैंड लगे होते हैं, अर्थात प्लेटों पर वैद्युत रोधी स्टैंड लगे रहते हैं। प्लेटों के बीच प्लेट जो है एक दूसरे से समांतर है, इनके बीच में कोई विद्युत रोधी पदार्थ भरा है, तब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, E बराबर, देखिए ये पृष्ठ घनत्व है, तो पृष्ठ घनत्व बटे के एप्सिलॉन नॉट। तो पृष्ठ घनत्व बराबर भी एक सूत्र होता है कि आवेश बटे पृष्ठ क्षेत्रफल, हम इसकी जगह मान रखेंगे तो Q बटे A और यहाँ पे के एप्सिलॉन नॉट पहले से लिखा है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा विभवांतर में एक संबंध होता है E बराबर V अपॉन डी, तो हम क्या करेंगे V अपॉन डी रख देंगे। तो यहां से क्या आ जाएगा V बराबर क्यू डी अपॉन के एप्सिलॉन नॉट इंटू ए। तो C बराबर क्या आ जाएगा, ये प्लेट की धारिता है तो C बराबर Q अपॉन V हो जाएगा। तो Q की जगह Q रखा है, V की जगह इस पूरे मान को रख देंगे, तो यहाँ पे मान रखेंगे तो Q अपॉन क्यू डी अपॉन के एप्सिलॉन नॉट इंटू ए। तो यहाँ से क्या आ जाएगा C बराबर के एप्सिलॉन नॉट इंटू ए बटे स्मॉल डी। ये प्लेट की धारिता का सूत्र है, अर्थात ये जो सूत्र निकल के आता है यह समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र है। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। पहला है यदि प्लेटों के बीच निर्वात अथवा वायु हो तो वहां पे के का मान 1 हो जाता है। इस स्थिति में समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता वो C नॉट बराबर एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी, अर्थात यदि हम C और C नॉट में संबंध की बात करें तो C और C नॉट में संबंध होता है C बटे C नॉट बराबर K, या हम कह सकते हैं C बराबर K C नॉट। नोट नंबर दो क्या होता है कि यदि K का मान 1 से अधिक होता है तो प्लेटों के बीच निर्वात के स्थान पर परावैद्युत माध्यम पर संधारित्र की धारिता K गुना बढ़ जाती है, अर्थात C बराबर K C नॉट, ये हम कह सकते हैं नोट नंबर 2 के आधार पर, जहां पर हम K का मान 1 से अधिक होता है। नोट नंबर 3 है कि किसी माध्यम का परावैद्युतांक उस माध्यम से युक्त संधारित्र की धारिता तथा उसी आकार के निर्वात अथवा वायु संधारित्र की धारिता का अनुपात होता है, अर्थात परावैद्युतांक की परिभाषा यहां से निकल के आती है कि K बराबर C अपॉन C नॉट। एक अगला डेरिवेशन ये है कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब उसके प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ रखा हो। तो देखिए ये आपको चित्र बता दें, x और y दो समांतर प्लेट संधारित्र हैं, इनके बीच की दूरी स्मॉल d है। इस जो ये आपके सामने मोटाई है ये प्लेट, हम ये कह सकते हैं कि जिसका परावैद्युतांक k है, इसके अंदर यदि हम इस प्लेट की बात करें, इसकी मोटाई स्मॉल t है, तो प्लेटों के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, अर्थात टोटल दूरी जो है स्मॉल d है, यदि हम ये जो बीच का गैप है इसका मान कितना हो जाएगा d माइनस टी। तो वायु में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसका मान क्या हो जाएगा E नॉट बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू ए। यदि परावैद्युत पट्टी में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करें तो वहां पे E बराबर क्या हो जाएगा E नॉट अपॉन K। तो यहां से क्या आ जाएगा E बराबर, इसका मान रखेंगे E नॉट का, तो Q अपॉन K एप्सिलॉन नॉट इंटू ए। यदि प्लेटों के बीच परावैद्युत क्षेत्र E नॉट, दूरी जो दे रखा है, दूरी का मतलब ये था कि जो ये बीच में ये मोटाई के साथ में ये जो गैप दिखाई दे रहा है, इसकी बात हम यदि करें,
यदि हम इसकी बात करें तो वहां पे प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र ई नॉट दूरी डी माइनस टी है तथा वैद्युत क्षेत्र ई दूरी जो प्लेट की मोटाई है वो स्मॉल टी है, तो प्लेटों के बीच विभवांतर v हो जाएगा। इस स्थिति में हम ये कह सकते हैं कि ई v बराबर ई नॉट डी माइनस टी प्लस ई टी। तो यहां से ई नॉट का मान रखेंगे और ई का मान रखेंगे। ई नॉट का मान ऊपर देखा है आपने, ऊपर देखा है ई नॉट का मान यहाँ समीकरण नंबर 1 से रख देंगे और ई का मान समीकरण नंबर 2 से रख देंगे। तो यहाँ मान रखेंगे, तो यहाँ पे मान रखेंगे, जो चीज कॉमन होगी उसको कॉमन ले लेंगे, तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू ए कॉमन हो जाएगा। ये d माइनस टी प्लस टी अपॉन के बचेगा। यदि संधारित्र की धारिता की बात करें तो संधारित्र की धारिता तथा विभवांतर में संबंध होता है C बराबर Q अपॉन V होता है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि V का मान रख देंगे, ये V का मान निकल के आया है, तो V का मान रख देंगे, तो जो मान निकल के आएगा वह संधारित्र की धारिता का सूत्र आ जाएगा। अर्थात हम कुछ बातें कह सकते हैं, कुछ ये बातें ये कह सकते हैं कि जब कभी भी समांतर प्लेट की संधारित्र की धारिता की बात करेंगे, उसका मान उसकी प्लेट के बीच आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ यदि भरा है तो संधारित्र की धारिता का मान आ जाता है C बराबर एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के फैरेड। इसकी कुछ विशेष स्थितियां निकल के आती हैं। महत्वपूर्ण नंबर 1 क्या है, यदि प्लेटों के बीच पूरे स्थान में परावैद्युत पदार्थ रखा हो, तो पूरे स्थान पे यदि परावैद्युत पदार्थ रखा है, अर्थात स्मॉल टी की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, डी लिख सकते हैं, तो परावैद्युत, तो संधारित्र की धारिता क्या हो जाएगी। सूत्र हमारा निकल के आया था, जब स्थान मान लीजिए कुछ स्थान खाली था, तो अभी कुछ देर पहले डेरिवेशन में निकल के आया था कि C बराबर एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। यदि हम t की जगह d रख देंगे तो क्या हो जाएगा, C बराबर एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस डी प्लस डी अपॉन के। d से d कैंसिल हो जाएगा तो k एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन स्मॉल d। नोट नंबर 2 की बात कर दें कि यदि प्लेटों के बीच पूरे स्थान निर्वात तथा वायु हो, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, निर्वात तथा वायु में k के स्थान पर k का मान 1 हो जाता है। ऐसी स्थिति में C बराबर क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन स्मॉल डी। अगला एक डेरिवेशन है आवेशित संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा। आपको बता दें कि जब किसी संधारित्र को आवेशित किया जाता है तो उसको आवेश देने में कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ता है, जिसे संधारित्र की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। जैसा कि अभी आपको बताया, उसी को हमने नोट भी कर दिया कि जब किसी संधारित्र को आवेशित किया जाता है तो उसको आवेश देने में कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ता है, तो संधारित्र में वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। अर्थात यदि हम संधारित्र की धारिता की बात करें, C है और उस पर आवेश Q डैश है किसी क्षण, तो विभवांतर V डैश बराबर क्या हो जाएगा, Q डैश बटे C। यदि उस पर सूक्ष्म आवेश Q डैश कार्य करता है, यदि हम ये कह सकते हैं कि अनंत सूक्ष्म आवेश Q डैश आवेश, या हम dq देने पर किया गया कार्य, तो किया गया कार्य क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा dw बराबर विभव गुणे ये सूक्ष्म आवेश। तो यहां से क्या आ जाएगा, dw बराबर v डैश इंटू डी क्यू। तो यहां से dw बराबर v डैश का मान अभी निकाला हम लोगों ने, क्या, q डैश अपॉन c इंटू डी क्यू। हमने क्या किया, दोनों पक्षों में समाकलन करने पर, तो दोनों पक्षों में समाकलन करने पर समाकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन dw बराबर इंटीग्रेशन q डैश बटे c और साथ में क्या आ जाएगा, dq। अब देखिए एक चीज आपको बता दें कि यहाँ पे यदि जीरो आवेश शुरू होता है तो कार्य जीरो हो जाएगा,
और यदि आवेश Q तक जाता है तो यहाँ पे कार्य क्या हो जाएगा, W हो जाएगा। तो यहाँ से इसका समाकलन करेंगे, तो समाकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये तो W बचेगा, 0 से W, यहाँ पर 1/c बाहर कर दिया, 0 से Q, Q डैश और ये dQ। एक चीज और आपको बता दें कि यदि हम अल्प आवेश की बात करते हैं तो अल्प आवेश यदि हमने Q डैश, इसको Q डैश है तो इसको हम लोग dQ भी लिख सकते हैं और dQ डैश भी लिख सकते हैं, ऐसे dQ डैश भी लिख सकते हैं। तो यहां से क्या आ जाएगा, इसका समाकलन करेंगे तो ये आ जाएगा W माइनस 0 बराबर 1/c, ये आ जाएगा Q डैश इसका होल स्क्वायर बटे 2, यहाँ से 0 से Q, इसकी अपर लिमिट Q है और लोअर लिमिट 0 है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, W बराबर 1/c, ये Q स्क्वायर बाई 2 माइनस 0, अर्थात यदि हम W की बात करें तो W बराबर क्या आ जाएगा, 1/2 Q स्क्वायर बटे C। ये जो कार्य आएगा ये किसके रूप में परिणित होगा, यह स्थितिज ऊर्जा के रूप में परिणित होगा, अर्थात U बराबर W बराबर 1/2 Q स्क्वायर बटे C। Q बराबर CV भी होता है, तो यहां से U बराबर क्या आ जाएगा, 1/2 CV का होल स्क्वायर बटे C, तो U बराबर 1/2 C स्क्वायर V स्क्वायर बटे C से C स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो ये क्या आ जाएगा, 1/2 CV स्क्वायर, और ये किस में आएगा, ये जूल में आ जाएगा। महत्वपूर्ण नंबर 1 क्या है, यदि वायु संधारित्र की धारिता C0 है, उस पर आवेश Q0 है तथा प्लेटों के बीच विभवांतर V0 है, तो जो संचित ऊर्जा हो जाएगी वह U0 बराबर 1/2 C0 V0 स्क्वायर बराबर 1/2 Q0 स्क्वायर अपॉन C0, ऐसा हो जाएगा। अगली जो हेडिंग है वो ये है कि आवेशित समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र में ऊर्जा घनत्व। तो उसको देख लीजिए, माना कोई समांतर प्लेट है जिसके मध्य में वायु संधारित्र कि प्रत्येक आवेशित प्लेट का पृष्ठ क्षेत्रफल a मीटर स्क्वायर है तथा प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल d है, तो C बराबर क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट a अपॉन स्मॉल d। यदि प्लेटों के बीच विभवांतर V हो तो ऊर्जा क्या हो जाएगा, तो ऊर्जा U बराबर 1/2 CV स्क्वायर हो जाएगा, तो यहां से C का मान रख देंगे, तो C का मान रखेंगे तो 1/2 एप्सिलॉन नॉट a अपॉन स्मॉल d इंटू V स्क्वायर। आपको बता दें कि प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करें तो प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो ये क्या हो जाएगी, E बराबर V अपॉन स्मॉल d, तो यहां से V बराबर क्या आ जाएगा, E इंटू डी। अब आपको एक चीज बता दें कि यदि हम E की बात करें तो यदि हम V की बात करें तो इस V का मान यहां पर रख दें, तो संचित ऊर्जा U बराबर क्या आ जाएगी, 1/2 एप्सिलॉन नॉट a अपॉन स्मॉल d इंटू ई डी का होल स्क्वायर। तो यहां से क्या आ जाएगा, यदि हम इसी को देखते हैं तो यहां से क्या आ जाएगा, 1/2 एप्सिलॉन नॉट a, साथ में d स्क्वायर हमने नोट कर दिया और यहाँ पे ई स्क्वायर अपॉन स्मॉल d। अब एक चीज आपको बता दें कि यदि हम d से d स्क्वायर की बात करें तो कुछ कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर u बराबर क्या बचेगा, u बराबर बचेगा एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इंटू ए डी। आपको बता दें कि जब भी हम कभी भी प्लेटों के बीच यदि आयतन AD है, AD मीटर क्यूब है, अर्थात यदि आयतन दे रखा है, तो यदि हम ऊर्जा घनत्व की बात करें तो ऊर्जा घनत्व, तो ऊर्जा घनत्व की परिभाषा क्या होती है, ऊर्जा घनत्व की परिभाषा होती है, ये जो संचित ऊर्जा है, संचित ऊर्जा बटे आयतन, तो आयतन, तो यहां से क्या आ जाएगा, संचित ऊर्जा 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर a इंटू स्मॉल d बटे आयतन, यहाँ पे क्या हो जाएगा
आयतन का पता है, क्षेत्रफल में यदि 3D शेप में यदि कोई भी आकृति है तो वहां पे आयतन होता है, और आयतन के लिए क्षेत्रफल में दूरी का गुणा कर देंगे तो वह आयतन में हो जाता है। AD से AD कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से क्या बचेगा, ऊर्जा घनत्व बराबर 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। यदि यहाँ पर प्लेटों के बीच परावैद्युतांक K है, यदि प्लेटों के बीच परावैद्युतांक K है, तो ऊर्जा घनत्व बराबर क्या आ जाएगा, 1/2 एप्सिलॉन नॉट K E स्क्वायर।